बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और वीरानों से घिरे एक दूर दराज गांव नूरगढ़ में एक अनाथ लड़का रहता था, आरिफ। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन जेब में एक भी सिक्का नहीं होता था। बचपन में ही उसके माँ बाप एक रहस्यमयी आग में जलकर मर गए थे। गांव के लोग कहते थे कि वो आग कोई साधारण आग नहीं थी, बल्कि एक शैतानी ताकत सायाबाज के काले जादू की थी। कहा जाता था कि सायाबाज इंसानों की तकदीरें चुराकर उन्हें अपने जादुई महल की तिजोरी में बंद कर देता है, ताकि कोई उसकी बराबरी ना कर सके। आरिफ को एक बूढ़े फकीर ने पाला था। वो हर शाम उसे एक ही बात समझाता, बेटा, तकदीर उसे ही मिलती है जो उसे छूने की हिम्मत रखता है। आरिफ ने उस बात को अपने दिल में बसा लिया था। वो गरीब था, फटे पुराने कपड़े पहनता था, लेकिन उसका दिल साफ था, इरादे मजबूत थे और उम्मीद उसके सीने में हर रोज सूरज की तरह उगती थी। एक दिन अचानक गांव में हलचल मच गई। आसमान में काले बादल छा गए और दूर पहाड़ियों की तरफ एक सुनहरी रोशनी चमकी। लोगों की सांसें थम गईं, क्योंकि सब जान गए, सायाबाज लौट आया है। वो हर 100 साल में एक बार आता था और गांव के सबसे होशियार, सबसे काबिल इंसान की तकदीर चुरा लेता था। इस बार उसकी नजर आरिफ पर थी। उसी रात आरिफ को एक सपना आया। उसने देखा हवा में एक सुनहरा ताला लटक रहा है और उसकी चाबी रोशनी में चमक रही है। एक बूढ़ी औरत की धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी, अगर तकदीर चाहिए तो रास्ता खुद बनाना होगा। सुबह होते ही आरिफ निकल पड़ा। न कोई हथियार, न कोई सवारी, बस एक पुरानी लाठी, एक झोला और सीने में बेहिसाब हिम्मत। उसका पहला पड़ाव था खामोश जंगल। वहां के पेड़ इंसानों से बातें करते थे। एक बूढ़े बरगद ने उससे कहा, अगर तू चाहता है कि रास्ता खुले तो पहले इस सूखी नदी में पानी बहा के दिखा। आरिफ ने दिन रात मेहनत की, पत्थर हटाए, कीचड़ साफ किया और कुछ ही दिनों में नदी फिर से बहने लगी। बरगद मुस्कुराया और एक पत्ता गिराया। उस पर एक नक्शा बना था। नक्शे पर लिखा था, जिससे सब डरते हैं वही तेरी राह दिखाएगा। अब आरिफ पहुंचा दूसरे पड़ाव, आंधियों का किला। वहां हवा इतनी तेज थी कि पत्थरों को चीर सकती थी, मगर एक कोने में एक अंधा भिखारी बैठा कांप रहा था। आरिफ ने अपने कपड़े उतारकर उसे ओढ़ाए और उसके लिए खाना ढूंढ लाया। तभी हवा थम गई। भिखारी की आंखों में चमक आई और वो असल में एक जिन्न निकला। वो जिन्न सायाबाज का पुराना गुलाम था, जो अब आजाद होना चाहता था। उसने कहा, जिसने मेरे साथ इंसानियत दिखाई, अब मैं उसी की मदद करूंगा। और उसने आरिफ को आखिरी रास्ते का राज बता दिया। अब आरिफ पहुंचा साया महल, वो जगह जहां वक्त रुक जाता था। वहां की दीवारें चलती थी और महल की गहराई में थी एक तिजोरी, जिस पर लिखा था तकदीर का ताला। तभी एक काले लिबास में, आग सी आंखों वाला, लंबा डरावना शख्स सामने आया, सायाबाज। उसके हाथों में जंजीरें थीं। उसने कहा, तू मेरी ताकत को नहीं समझता लड़के, मैं तकदीरें चुराता हूं और आज तेरी बारी है। आरिफ ने निडर होकर कहा, तू ताकत ले सकता है मगर हिम्मत नहीं छीन सकता। मैं अपने लिए नहीं, सबके लिए आया हूं। सायाबाज जोर से हंसा और हवा में तलवारें उड़ने लगी। लेकिन आरिफ लड़ा, लाठी से, दुआओं से और उस यकीन से जो उसके दिल में था। आखिर में जब सायाबाज ने उस पर वार किया तो आरिफ ने अपनी छाती खोल दी और कहा, अगर तकदीर चाहिए तो इसे मेरे दिल से निकाल ले। तभी उसके दिल से एक सुनहरी रोशनी निकली, चाबी की शक्ल में। वो चाबी हवा में उड़ती हुई तिजोरी के ताले में समा गई। जोर की आवाज हुई, धड़ाम, और ताला टूट गया। तिजोरी खुल गई। सैकड़ों तकदीरें उजाले की तरह उड़ती हुई इंसानों की तरफ लौट आईं। सायाबाज चीखता रहा, उसकी ताकत जाती रही, उसका महल मिट्टी में मिल गया। आरिफ लौट आया, लेकिन अब वो एक साधारण लड़का नहीं था। अब वो इंसान था जिसने तकदीर का ताला तोड़ा और किस्मत की असली चाबी ढूंढ निकाली। लोग उसे चाबी वाला फकीर कहने लगे। और आज भी जब किसी की जिंदगी में अंधेरा छा जाता है तो बुजुर्ग कह उठते हैं, जहां तकदीर का ताला हो, वहां किसी न किसी के दिल में अब भी वो चाबी जल रही होती है।